राधे राधे दोस्तों। तो अपन दुर्गा सप्तशती सार बुक के तृतीय अध्याय के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो उसकी आगे की चर्चा को अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक हो गया था, है ना, कि ताकि 5 और खड़ी हो जाए, है ना। अपन आगे से पढ़ते हैं। ओके। अफवाहें भी तो खूब फैलाई जाती हैं ना, ऐसे दंगे वगैरह के मामलों में। वहाँ दंगा नहीं हो रहा है, पर जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं, मान लो भारत में हो रहे हैं, तो ये खूब अफवाह फैलाई जाएगी कि अरे उन्होंने आकर के 2 मार दिए। और जैसे ही ये कहा जाता है कि उन्होंने आकर के 2 मार दिए, वैसे ही 20 खड़े हो जाते हैं। ये 20 नहीं आते लड़ाई करने, पर उन 2 के मरने से 20 तैयार हो जाते हैं। ये रक्त बीज है, 2 मरेंगे, 20 तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए फिर जो योग्य रणनीतिज्ञ होते हैं, वे कहते हैं कि ये सब जो इस तरह के लोग हैं, इन्हें आसानी से शहीद मत होने दो, इन्हें बहुत आसानी से शहीद मत बनने दो, क्योंकि अगर एक इनमें से बन गया कि मैं तो शहीद हूँ, तो उसके पीछे पीछे 20 खड़े हो जाएंगे। और ये जो लोग होते हैं, इनकी बड़ी तमन्ना होती है कि किसी तरह हम शहीद कहला जाएं। एक बन जाएगा तो और बहुत हो जाएंगे। ये रक्त बीज है। अहंकार, अज्ञान प्रतिक्रियात्मक होता है और कई गुनी प्रतिक्रिया करता है। एक को मारो, 20 खड़े हो गए। समझ में आई बात? तो रक्त बीज ऐसा नहीं है कि कोई खास असुर है कि उसका रक्त जहाँ भी गिरता है वहाँ और आ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वे एक सिद्धांत है जिसको समझाया जा रहा है। उस सिद्धांत को समझना जरूरी है, ठीक है। तो वो आ गया लड़ने और उसको फिर देवियों ने मारना शुरू किया। अब जब मारना शुरू करें तो वहाँ तो जहाँ जहाँ उसका खून पड़े वहाँ 100 और खड़े हो जाएं। तो इससे फिर देवताओं को बड़ा दुख और भय होने लग गया। बोले इतने सारे ये हो गए, अब तो युद्ध फिर से हार गए हम। तो चंडिका देवी आई। उन्होंने फिर काली से कहा कि काली तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। बोले कि तुम ही हो जो रक्त पीती हो। अब काली रक्त पीती हैं। वहाँ ये समझना भी जरूरी है, आप नव दुर्गा में काली को बलि चढ़ाने लग जाते हो। किसकी? बकरे की। बकरे का रक्त वो थोड़ी ही पीती हैं, वो रक्त बीज का रक्त पीती हैं। वो मनुष्य के अहंकार का रक्त पीती हैं। या रक्त बीज कोई बकरा था? रक्त बीज तो एक मनुष्य है जिसमें जबरदस्त अज्ञान और अहंकार है, तो काली उसका रक्त पीती है। देखिए, जैसे रावण था ना, तो वो अगर राम को वो कर लेता, मतलब उनके पास जा कर के अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता, तो राम जी को रावण का वध नहीं करना पड़ता और रक्तपात जो हुआ है वो नहीं करना पड़ता। इसी तरह महाभारत में भी दुर्योधन अगर अपनी गलती को स्वीकार कर लेता, कृष्ण जी ने कितनी बार उनको शांति प्रस्ताव लेकर के गए थे ना, और दुर्योधन से बात की थी, पर दुर्योधन ने अपनी गलती को नहीं स्वीकारा और वो अपने बुराई पर अडिग रहा। इसलिए फिर कृष्ण को महाभारत करवानी पड़ी, मतलब रक्तपात करवाना पड़ा। अगर कोई अहंकारी व्यक्ति सत्य के प्रति नतमस्तक हो जाए, अपनी गलती को स्वीकार ले, तो फिर इस रक्तपात की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकृति के बच्चे जितने सब जीव जंतु हैं ना, वैसे हम भी हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। माता कभी नहीं चाहेगी कि किसी भी बच्चे को तकलीफ हो, ठीक है। पर क्या होता है कि जब बहुत गंदगी फैल जाती है तो फिर एक नव निर्माण तो करना ही पड़ता है। अब जैसे कहते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो सतयुग जो होता है वो
सुबह का काल होता है। वहाँ पर 16 कला से संपन्न संपूर्ण गुणों से युक्त व्यक्ति होता है जो कि देवता कहलाता है ना। फिर धीरे धीरे जैसे युग बढ़ता जाता है वैसे वैसे इंसान का विकार बढ़ता जाता है। तो कई सारे वो समुदाय हैं जो अलग अलग तरह की बातें करते हैं। आप ब्रह्मा कुमारी में जाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग होते हैं और फिर वहाँ पे देवता होते हैं। फिर धीरे धीरे उनकी शक्ति डिक्रीज हो जाती है, फिर वो हिंसक हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं। फिर संगम युग आता है, फिर लोग सत्य को, ज्ञान को धारण करके फिर सतयुगी धरती का निर्माण करते हैं, है ना। तो ऐसे वो बोलती हैं ब्रह्मा कुमारी में बोला जाता है। और आचार्य जी बोलते हैं कि जिस वक्त आपके मन में सत्य का और सद्गुणों का वास है वही समय सतयुग है। जिस समय आप अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपके लिए उसी पल सतयुग है। तो सतयुग और कलयुग की लोगों की अलग अलग अवधारणाएं हैं, पर मुझे जहाँ तक समझ में आता है तो ठीक है, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कहीं, तो हो सकता है कि सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर हो। तो अब जैसे कलयुग चल रहा है, अब इसके बाद सतयुग आएगा, संगम युग होगा। तो हो सकता है कि व्यक्ति अगर अपने अहंकार को त्याग करके, सतगुणों को धारण करके और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके, है ना, जो अहंकार भाव है उसको नष्ट करके आत्मस्थ होना, देवता रूप होना और प्रकृति में जितने भी गलत काम हो रहे हैं उन सबको बंद करना। तो हालांकि हमको कुछ नहीं करना है, प्रकृति ने धरती बनाई है, हमको भी करना है, हमारा भी योगदान है। ठीक है, हम जब गुणों को धारण करेंगे, अच्छा चरित्र व्यक्तित्व बनेंगे, तभी धरती पर नए युग का सृजन होगा। तो हमारा भी योगदान है और प्रकृति भी अपने हिसाब से अपना सारा समाज बना लेगी। अब जैसे कोरोना